और कमोडिटी सुपरफास्ट की शुरुआत इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं। और पहली खबर है क्रूड का मार्केट दिन के कारोबार में सुस्ती में था, लेकिन अब कच्चे तेल का मार्केट रिकवर हो चुका है और निचले स्तर से दिन के निचले स्तर से करीब करीब 1% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में आ चुकी है और एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड हरे निशान में है। और हालांकि MCX पर कच्चा तेल आज शुरुआती दौर से ही तेज था, अभी भी मार्केट में मजबूती बनी हुई है MCX पर क्रूड में। तो अब सवाल ये है कि क्या कच्चे तेल की ये तेजी टिकेगी और क्या इस तेजी पर आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर ये तेजी आपके लिए एक बिकवाली का मौका लेकर आई है, इस पर हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है बुलियन मार्केट को लेकर और सोने चांदी का बाजार आज दबाव में है। MCX पर गोल्ड का भाव 32,000 के आसपास पहुंच चुका है। चांदी में भी कमजोरी है और गोल्ड में करीब करीब 60 रुपए की कमजोरी है इस वक्त। तो 32,100 के नीचे है MCX पर गोल्ड। चांदी का मार्केट भी दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमजोरी आई है, जो दबाव दिखा है, उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट के ऊपर भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में कैस्टर सीड में कमजोरी है और वायदा बाजार में भाव करीब करीब 1.5% तक फिसला है और वायदा में भाव 5200 रुपए के नीचे है। चीन से कैस्टर ऑयल की डिमांड में कमी आई है और घरेलू मांग कम होने से कीमतों पर दबाव है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता रहे हैं मार्केट को लेकर। चौथी खबर है ग्वार को लेकर। ग्वार का वायदा भी दबाव में है, चना भी दबाव में है और फंडामेंटल तो चने के अभी भी कमजोर हैं। वो इसलिए क्योंकि जो चने की वो लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि उत्पादन कम है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा है और यही वजह है कि चना वायदा अभी आपको दबाव में दिख रहा है। 4200 के नीचे 1% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त चने में दिख रही है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, SMC कॉमट्रेड की नोएडा से जुड़ी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट दबाव में है आज और कितना दबाव आप देख रही हैं? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ा ट्रिगर है यहाँ पे और आप देखिए तो 1310 से 1301 कंसोलिडेशन जोन बन गया हुआ था, रेजिस्टेंस जोन बन गया हुआ था गोल्ड के लिए और वहाँ कोई पार नहीं कर पा रहा था। आज ECB की बैठक में जो भी यहाँ पे खबर आती है, जो भी स्टेटमेंट निकल के आते हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 32,060 के करीब सेल करना चाहिए और एक बार मुझे लग रहा है कि 31,875 का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखना होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी बहुत उठापटक है। तो 32,150 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर ज्यादा फॉल यहाँ पे गहराती है तो यहाँ पे दूसरा टारगेट जो रहेगा मेरा वो 31,800 का होगा। ओके, तो आप कह रही हैं कि आज गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। 32,060 का स्तर अगर आपको दिखता है तो आप गोल्ड बेचें, शॉर्ट करें 31,875 के टारगेट के लिए और 32,150 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो बिल्कुल ताज़ा भाव के आसपास आपको ये कॉल दी गई है गोल्ड में सेलिंग की, तो आप इसमें बिकवाली करके मुनाफा आज कमा सकते हैं। ये तो बात हो गई गोल्ड की। नेचुरल गैस का भाव आपको कैसा लग रहा है? हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी वोलेटाइल है, फिर भी क्या आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है नेचुरल गैस में? जी मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि काफ़ी फॉल इसमें आ चुका है और अगर देखा जाए तो इन्वेंट्रीज यहाँ पे अभी भी कम है और जो वेदर है वो यहाँ पे सपोर्टिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये लिक्रेटिव लेवल रहेगा। यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है अभी वहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। हालांकि ये बहुत रिस्की है, सिल्वर की तरह ये ट्रेड होता है, वाइल्ड स्विंग्स इसमें होते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे लगाना होगा। 217 के करीब यहाँ पे बाइंग करे और जो टारगेट रखना है वो 225 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस क्रिएट करना है 214 रुपये का। ओके, तो नेचुरल गैस में बाइंग की कॉल 225 के टारगेट के लिए। फिलहाल मार्केट 218 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वंदना जी कह रही हैं कि 217। आज कमाल है, आज वंदना जी की कॉल, सारी कॉल बिल्कुल ताज़ा भाव के आसपास हैं, तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करा रही हैं वंदना जी। अगर अभी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी अभी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 217 के भाव पर इनकी बाइंग की कॉल है 225 के टारगेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं मेटल की, जिंक की। क्या जिंक में अभी कुछ आपको तेज़ी की उम्मीद दिख रही है? हालांकि चार्ट पर आप देखिए मार्केट की चाल, आज मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश की है। हालांकि रफ्तार धीमी है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है।
तो क्या बाइंग करना ठीक रहेगा? मृत्युंजय, ये थोड़ा सा रिस्की कॉल होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो चार्ट पे अगर आप देखें तो हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं और अभी भी यहाँ पे लग रहा है कि देयर इज मोर रूम फॉर अपसाइड। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 190 191 का लेवल जो है वो आना चाहिए। ध्यान में रखना होगा डॉलर इंडेक्स के चाल को कि अगर डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो थोड़ा अपसाइड कैप्स हो सकता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि स्टॉक पोजीशन भी इसके बड़े टाइट हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 188 के करीब यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए 190 से 190.5 के बीच में। और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 186.75 या 186.5 का एक स्टॉप लॉस क्रिएट करके चले। तो आप कह रही हैं जिंक में बाय करें, 190 से ऊपर का भाव आपको दिखेगा। ठीक है, सोयाबीन में क्या करना चाहिए? अभी करीब 1 घंटे 20 मिनट का ट्रेड बचा है एग्री में, तो क्या अभी के लिए बाय करना ठीक है सोयाबीन? मृत्युंजय, इसमें करेक्शन आ रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे फिर से एक बाउंस बैक आ रहा है और टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी फिर से एक बार ऊपर की तरफ जा सकती है। अपसाइड यहाँ पे कैप्ड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 3860 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से बाय करके चलना चाहिए 3860 तक के लेवल के लिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 3780 का बनेगा, तो उसको लगा के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई सोयाबीन की। चना वायदा को लेकर आपका व्यू क्या है? चना वायदा दबाव में है, क्या ये दबाव अभी और बढ़ने वाला है? जैसा कि आपने बहुत अच्छे से समराइज किया मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि चना में स्पॉट मार्केट से भी थोड़ा सा बेयरिश यहाँ पे क्यूज है मार्केट में, और फ्यूचर्स मार्केट में भी देखें तो टेक्निकल चार्ट में वीकनेस है यहाँ पे। मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो और गहरा सकता है चना में, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए 4190 4185 के लेवल पे यहाँ पे सेल करें। और यहाँ पे जो टारगेट है वो करीब आपको 4130 रुपए का यहाँ पे टारगेट रख के चलना होगा, और स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 4220 का। ये लक्ष्य कब तक दिख जाएगा? मुझे लग रहा है मृत्युंजय आज से कल तक के ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आज या कल तक में आपको 4130 का लेवल आपको दिख सकता है, यानी यहाँ से करीब करीब 70 रुपए की गिरावट और आ सकती है चने में। तो ये तो हो गई 5 कॉल जहाँ पर आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। आपने खुद कोई ट्रेड किया है या फिर कुछ और जानना चाहते हैं आपकी कहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करना है और सवाल पूछना है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है राम का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राम। नमस्ते सर, मेरे 2 सवाल है। जी जी पूछें। एक तो मुझे जिंक में या लीड में यहाँ से बाई सेल करना है, तो मुझे पोजिशनली यहाँ से क्या सेल करना है, बाई करना है, उसका टारगेट बताइएगा। ठीक है। और सर दूसरी बात, अभी जैसे भी गोल्ड में 2000 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, क्रूड में 1000 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, आपके एक्सपर्ट सर एक भी ये मूवमेंट पकड़ नहीं पाते, ना तो कॉल दे सकते हैं। ये आप इस पोजिशन को पूछिए, पोजिशन कॉल हफ्ते का एक बताइए, जैसे सबको फायदा हो। नहीं, पोजिशनल कॉल बिल्कुल दी जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? गोल्ड में जब तेज़ी की शुरुआत हुई भी नहीं थी तभी से हमारे जानकारों ने कहा था गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, और सारे टारगेट गोल्ड के हिट हुए हैं। 32,000 का लेवल आपको दिया गया था, वो लेवल भी दिखा है। चलिए अब जहाँ तक जिंक और लेड की बात है, ये आप जानना चाहते हैं कि पोजिशनली क्या ट्रेड इसमें करना बेहतर होगा। तो जिंक और लेड, क्या ये दोनों काउंटर आपको वंदना जी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ठीक दिख रहे हैं? मृत्युंजय जी, पहली बात तो ये है कि जिंक और लेड दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काउंटर हैं, और यहाँ पे बहुत रैली आ चुकी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली की उम्मीद फिलहाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे बहुत शार्प फॉल भी नहीं है। बहुत संभल के ट्रेड करने की यहाँ पे बात है। बाइंग साइड में यहाँ पे आप बने रहें, और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का मैं चाहूँगी कि ये वेट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो पुअर हो सकता है। 185 के करीब आप यहाँ पे बाय करें, फिर से आपका जो टारगेट होगा वो करीब 190 का होगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस इन्हें क्रिएट करना होगा 181 के करीब का। जहाँ तक लेड की बात है, मुझे फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है कि लेड में भी एक बार
अपसाइड जो है वो थोड़ा सा इंटैक्ट है, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन यहाँ पे लग रहा है कि ये करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे ये बाय करे, 142 141 के लेवल पे इन्हें संभल के बाइंग करनी होगी। जो अपसाइड टारगेट है वो करीब यहाँ पे 148 का रखे और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 138 का। और पोजिशनली अभी मुझे भी नहीं लग रहा है कि गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा फिलहाल अपसाइड है, बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड जोन में है। और किसी भी बड़े बाइंग से पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। हाँ। तो स्ट्रेटजी वहां भी सेम होगी कि करेक्शन पे बाय करके चले गोल्ड में। ओके, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है सूरज का। पूछिए सूरज। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। सर एक्चुअली कुछ दिन से हमें गोल्ड पे जो आपका कॉल आता है बाइंग और सेलिंग ऐसे आता है, जैसे मेरे को आपका 11:30 बजे आया बाइंग करने के लिए कॉल आया, फिर 3 बजे 3:30 बजे आपका आ रहा है कि सेलिंग करने के लिए। नहीं, उसमें फंस जाते हैं कभी कभी। इतना दिन से कम मेरा बहुत लॉस हो गया सर। नहीं, उसमें क्या होता है, देखिए मार्केट की चाल बदलती रहती है, तो जो 11:30 बजे का ताज़ा मार्केट होता है उसको देखकर हमारे जानकार आपको कॉल देते हैं। जब 3:30 बजे के आसपास मार्केट की चाल बदलती है तब आपको दूसरी कॉल दी जाती है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का अलग अलग नज़रिया होता है, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप राय सुने, उसके बाद फिर आप ये मन बनाएं कि आपका भरोसा किन के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपर्ट एक ही कॉल दे। अगर एक ही कॉल देंगे, सब बाइंग में होंगे या सब सेलिंग में होंगे, तब तो मार्केट का मूव यहाँ पर होगा ही नहीं। खैर ठीक है, तो ये सवाल आपका था और ये ठीक बात है, कई बार मार्केट की चाल बदलती है तो उसको देखते हुए अलग अलग कॉल यहाँ पर दी जाती है। लेकिन वंदना जी, क्रूड को लेकर अभी क्या करना चाहिए? कच्चा तेल जिस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है, मार्केट दायरे में है, फंडामेंटल में कोई तेज़ी नहीं है, उसके बाद भी आज एमसीएक्स पर तेज़ी का रुख है, तो क्या ये तेज़ी टिकेगी क्रूड की? मिथुन जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कच्चे तेल में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर आज की मार्केट देखे करेक्शन मोड के बाद सीधे यहाँ पे जंप आया है। और सूरज जी से ये निवेदन रहेगा कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं मार्केट में, जिससे मार्केट में मूवमेंट आती है, चाहे वो एलएमई ओपन हो या कॉमिक्स ओपन हो, नाइमेक्स का मूव हो, या फिर जब इकोनॉमिक रिलीजेस आते हैं। तो जब आपकी पोजीशन है तो उस समय आप बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी वॉलाटाइल होती है और वहाँ कॉल्स पलट सकते हैं, क्योंकि बहुत बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आते हैं मार्केट में। और रही बात क्रूड की, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, एक बार 3840 3850 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो कोई इंट्राडे बायर है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें पोजिशनल कॉल लेनी है उन्हें यहाँ पे वेट करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड से बिकवाली आएगी और नीचे का जो टारगेट मेरा रहेगा क्रूड में वो 3650 से लेके 3600 तक रहेगा। तो जो मिड टर्म यहाँ पे ट्रेडर हैं वो हायर लेवल से सेल करें। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि बाइंग है, तो इसे बहुत ही ध्यान से करना होगा। ओके, अगला सवाल है राजेंद्र का और ये जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेंद्र जी। सोयाबीन पे क्या रहेगा मैडम? सोयाबीन का आउटलुक आप चाहते हैं? सोयाबीन में आज अभी तेजी दिख रही है, 24 रुपए ऊपर है, 3800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आपका सोयाबीन को लेकर? मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आई है, रुपया ने काफ़ी इसे सपोर्ट किया है और मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे 3860 का जो लेवल है वो आ सकता है। लेकिन बस इतना एक वो रहेगा कि 3900 3920 वो इसका रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से मुझे लग रहा है कि फर्दर अपसाइड के लिए बहुत स्ट्रांग न्यूज़ चाहिए, जो कि अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बाइंग में हैं ऑलरेडी 3860 3880 के लेवल तक आप बाइंग में रहिए और वहाँ से फिर सेफली प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से निकलिए। ओके, अगला सवाल लाल भाई का है, जूनागढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए लाल भाई। धनिया में क्या लगता है सर? कोरिएंडर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या आउटलुक यहाँ पर रहेगा, क्या व्यू है आपका कोरिएंडर में वंदना जी? ये ऐसी कमोडिटी है मृत्युंजय जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 19 में इसमें अच्छा मुनाफा होना चाहिए। प्रोडक्शन इसका कम है काफ़ी और फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मोड में है ये, लेकिन ओवरऑल मैं इसे ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमोडिटी मानती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी लेवल आ रहा है, अगर आपको 6500 का 6520 मिलता है तो एक बार यहाँ पे बाइंग करें। और अपसाइड टारगेट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 6650 तक का हो सकता है कोरिएंडर में। और अगर किसान भाई हैं तो उनके लिए एक बेहतर कमोडिटी हो सकती है और 7200 तक के प्राइसेस मुझे लग रहे हैं कि 19 में देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, तो ये आपकी राय है कोरिएंडर के ऊपर। 6628 का जो लेवल है अभी दिख रहा है और महज 10 रुपए की तेज़ी इस वक्त इस काउंटर में दिख रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में इस वक्त कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा।